रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 6 किस्म के लोगों पर लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की। नंबर 6, मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। सही हदीस है जो अहले सुन्नत की 5 किताबों में आया है, लेकिन मैं मिशकात का तुर्क पढ़ूंगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने 6 किस्म के लोगों पर लानत की और अल्लाह ने भी उन पर लानत की और हम अंबियाओं की दुआ कबूल होती है। नंबर 1, अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला। नंबर 2, अल्लाह की तकदीर जुटलाने वाला। नंबर 3, ताकत के बलबूते पर मुसल्लत होने वाला शख्स, ताकि वो किसी ऐसे शख्स को मुअज़्ज़ज़ बनाए जिसे अल्लाह ताला ने जलील बनाया हो, या किसी ऐसे शख्स को जलील बनाए जिसे अल्लाह ताला ने मुअज़्ज़ज़ बनाया हो। नंबर 4, अल्लाह के हरम की बेहुरमती करने वाला। नंबर 5, मेरे औलादों की बेहुरमती करने वाला, यानी अहले बैतों की बेहुरमती करने वाला। नंबर 6, मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला। अल्लाह की किताब में इजाफा करने वाला। अगर हम अपने आप से पूछ ले, अपने दिलों से पूछ ले, क्या हम इस गुनाह में मुब्तला है? अगर हम भी इस गुनाह में मुब्तला है, इसका मतलब हम भी उस लानत के मुस्तहिक है जिसकी दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से की। अस्तगफिरुल्लाह तआला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अगर वाकई में हम ये गलतियां कर रहे हैं, हमारी नमाजें फिर छत से ऊपर नहीं जाएंगी, हमारी दुआ हमारे हाथों से ऊपर नहीं जाएंगी। पहले हमें इन चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। हमें बस एक पोर्शन का पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ही ये दुआ की है। सही हदीस में, मैं हदीस डिस्प्ले कर दूंगा, सही हदीस में उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत, अल्लाह ताला की लानत किस पर? जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत छोड़ दे। पहले एक बात क्लियर हो जाए, हमें बार बार एक ही थॉट जहन में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सिफारिश करेंगे, ये बिल्कुल हक है, इसके कौन खिलाफ जा सकता है। लेकिन एक और आयत है, वक़ाल अर्रसूल या रब्बि इन्न कौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। ये शिकायत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसे कुरान ने नकल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, वक़ाल अर्रसूल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे, ए रब्बा, मेरे इस कौम ने कुरान को पीठ के पीछे डाला हुआ था। अब कहाँ गई सिफारिश? उसके हक में नहीं होगी जो कुरान के खिलाफ होगा, सिफारिश उसके हक में नहीं होगी जो सुन्नत के खिलाफ होगा, सिफारिश उसके हक में होगी पूरी जिम्मेदारी के साथ कुरान पे उतरेगा, जो पूरी जिम्मेदारी के साथ सुन्नत पे खड़ा उतरेगा, उसके लिए सिफारिश है। हम कहाँ पे चूक करते हैं सुन्नतों को छोड़ने, हम कहाँ पे चूक करते हैं सुन्नतों में? जब हम नमाज स्टार्ट करते हैं, क्या हमारा रुकू सुन्नत के हिसाब से होता है? हम अपने आप से पूछ लेते हैं, फिर हम बाकियों से सवाल करेंगे। मैं अपने आप से पूछ लेता हूँ और मेरा दिल मुझे कहता है, नहीं, तुम्हारा रुकू सुन्नत के हिसाब से नहीं है। मेरा दिल मुझे कहता है कि नहीं, तुम्हारा सजूद सुन्नत के हिसाब से नहीं है। रुकू से उठने के बाद 2 सेकंड रुकना चाहिए सुकून से, लेकिन हम बराबर रुकू से भी नहीं उठते, सीधे सजदे में जाते हैं। सजदा करने के बाद उठो, आराम से, अच्छे सुकून से उठो। नहीं, हम सर उठाते हैं, फिर वहीं से दूसरे सजदे में चले जाते हैं, पूरी तरह से उठते नहीं हैं। ना हमारा अतयात सुन्नत के हिसाब से, ना हमारे जिक्र व अज़कार सुन्नत के हिसाब से है। हम जन्नत के ठेकेदार क्यों बने बैठे हैं? कौन सा इश्क रसूल? बार बार ये मशहूर अल्फाज है, इश्क रसूल, इश्क रसूल। कौन सा इश्क रसूल? जिसके साथ इश्क हो, उसके सुन्नतों का लुढ़पार करने का नाम इश्क रसूल है। अल्लाहु अकबर। इश्क रसूल ये होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के खिलाफ कोई भी चीज़ आए, हम उसे छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुन्नत नहीं छोड़ेंगे।
90% उम्मत नमाजों में इतने सुन्नत छोड़ रही है, इतने सुन्नत छोड़ रही है और कहती है कि यही सही नमाज है। उनके सामने आप हदीस भी पेश करें, वो कहेंगे ये कहाँ से ले आया, आज तक कहाँ थी ये हदीस। अल्लाह अकबर। ऐसे नहीं, अगर हमारी नमाज सही नहीं है वल्लाह फिर कौन सी इबादत सही हो जाएगी? क्या हमारी दुआ फिर कबूल होगी? फिर अगर हम दिन रात रोएंगे, दिन रात दुआएं मांगते रहे, दिन रात आंसू बहाते रहे, क्या वो दुआएं सही होंगी? कितने भी ज़कात दे, कितने भी हज करे, हमारी नमाज ही जब सही नहीं है वल्लाह यह नमाज अल्लाह वापस फेंकता है। आप देखिए, अपने मस्जिदों में देखिए, अपने साथ देखिए या अपनी नमाज ही देखिए, कौन करता है सुकून से रुकू? 2 मिनट में 4 रकात खत्म करते हैं सब। इन सब चीज़ों से हमें बाहर निकालना है, फिर हमारी दुआएं कबूल होगी, फिर हमारी अल्लाह से दोस्ती बनेगी, फिर अल्लाह से हमारा ताल्लुक बनेगा। ऐसे नहीं। अगर हम सुन्नत छोड़ने वालों में से है, ये बात क्लियर कट सुन लीजिए, मैंने हदीस बता दी, आप खुद क्रॉस चेक कर लेना, हदीस को किताब से पढ़ लेना, मैं रेफरेंस डिस्प्ले कर दूंगा। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह उन लोगों पर मेरी लानत, या अल्लाह तू भी उन लोगों पर लानत कर दे, किन लोगों पर? उनमें से छठा किस्म कौन सा है? 6 किस्म के लोगों पर लानत हुई ना, छठा किस्म कौन सा है? मेरी सुन्नत को छोड़ने वाला। सुन्नत किस चीज का नाम है? हमें क्या लगता है कि सुन्नत बस ये जुहर के 4 रकात और फजर के 2 रकात सुन्नत है? नहीं, नमाजों में जितने भी मूवमेंट है वो सब सुन्नत है। रुकू सुन्नत के हिसाब से करना, सजूद सुन्नत के हिसाब से करना, क़रात सुन्नत के हिसाब से करना, दुआ सुन्नत के हिसाब से करना। हम मस्जिदों में आते हैं, दुनियादारी की बातें शुरू करते हैं। जो बातें बाहर करनी चाहिए वो अब हम मस्जिदों में करते हैं। उम्मत इस हद तक पहुंच चुकी है। क्या हमारा ताल्लुक अल्लाह से वो है जो होना चाहिए? सुन्नत है किसके लिए? क्या सुन्नत हिंदुओं के लिए है? क्या सुन्नत किसी और मजहब के लोगों के लिए है? नहीं, सुन्नत मुसलमानों के लिए है, क्योंकि मुसलमान उम्मती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ही सुन्नत है। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि जहाँ पे भी कहीं पे गलती होती होगी सुन्नत के खिलाफ, क्योंकि हम कौन है? अल्लाह ताला ने हमें क्या कहा है? अल्लाह ताला ने हमें कुरान में कहा है, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो, उखरिजत लिन्नास, तुम लोगों के फ़ायदे के लिए, लोगों के नफ़े के लिए पैदा की गई हो। तअमुरून बिल मारूफ, तुम नेकी का हुक्म देते हो, व तन्हौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हो, व तुमिनूना बिल्लाह, और तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो। क्या हम बुराई से रोकते हैं? क्या हम नेकी का हुक्म देते हैं? बिल्कुल नहीं देते। मैं कहता हूँ मैं सही हूँ, बाकी से मुझे क्या लेना देना है, बस मैं सही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं, अल्लाह हिसाब लेगा। क्या लोगों तक हदीस पहुंचाना ज़रूरी है? क्या लोगों की सुन्नतें ठीक करना ज़रूरी है? अब बिल्कुल ज़रूरी है। इससे हमारे जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक हम दावत नहीं देंगे सही रास्ते की, जब तक हम सही बातों की दावत नहीं देंगे, चाहे हम अब्दाल क्यों ना हो, हमने करोड़ों हज क्यों ना किए हो, हम जन्नती नहीं हो सकते, हम मोमिन नहीं हो सकते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया, मेरी तरफ से पहुंचा दो, खा के तुम्हें एक ही आयत आती हो। बल्लिगु अन्नी, मेरी तरफ से पहुंचाओ। हर कोई तो मुफ्ती नहीं बन सकता है, उसके लिए मेहनत लगती है, लेकिन जितना तुम्हें पता है उतना तो पहुंचाओ। ये कर्ज तो उतारो, ये कर्ज है, जितना मुझे पता है मुझ पर ये कर्ज है, जितना आपको पता है आप पर ये कर्ज है। अगर आपने ये कर्ज नहीं उतारा, अल्लाह हिसाब लेगा। क़यामत के दिन अल्लाह ये नहीं कहेगा कि ये गुनाह क्यों किया, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह कहेगा इक़रा किताबक, पढ़ अपनी किताब, और उस किताब का हर एक पेज पर डे हम लिखते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं। अल्लाह ये नहीं कहेगा वो गुनाह क्यों किया था, ये गुनाह क्यों किया था, नहीं,
اللہ ہماری زندگی کی کتاب ہمارے سامنے لا کے رکھے گا، اقرا کتابک، اس کتاب کو پڑھ۔ اللہ کہے گا تمہارا حساب لینے کے لیے یہ کتاب ہی کافی ہے۔ ہم اور کوئی ذریعہ کیا پیش کریں گے اللہ کو، اللہ میں نے یہ نیکی کی، لیکن اگر ہم دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، یہ کون سی دعوت ہے، جتنا آپ کو پتہ ہے اتنا بتاؤ، کہیں پہ سنت مس دکھے گا وہاں پہ بتاؤ یہ سنت ہے، ایسے کرو، پھر جو مانے صحیح، جو نہیں مانے لا اکراہ فی الدین، زبردستی آپ نہیں کرتے ہو، جو نہیں مانے دعا دے کے نکل جاؤ، یہ ہے اسلام۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا، آپ نے سب کچھ سیکھ لیا، اب آپ کسی کو نہیں بتاؤ گے، پھر یہ آپ کا سیکھنا بیکار، اللہ کے نزدیک اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔ انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہم سب مل کر ایسے کام کریں گے تاکہ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے، تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو مغفرت کرے، انشاءاللہ میں امید کروں گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے ہو تو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولے، اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ جب بھی میں کوئی ایسا دلچسپ ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ شکریہ۔